सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो और हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के लिए मोटर कॉन्सेप्ट में। तो आप लोगों को जो है ऑडियो का काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहता है क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो कार लवर है और कार लवर होने के साथ साथ में दे आर म्यूजिक लवर ऑल्सो। ठीक है, तो पाजी सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा ऑडियंस से, मतलब थोड़ा ऑडियंस जानना चाहेंगी, मैं भी जानना चाहूँगा कौन कौन सी गाड़ी आपके पास अभी मेजर है जो ऑडियो के लिए आ रही है। मतलब अगर आप कहते हैं ना मेरे पास भाई इस महीने ये गाड़ियाँ ज़्यादा आई है या ये नहीं, इसमें देखिए कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन अगेन जो पॉपुलर सेगमेंट्स हैं, XUV 700 बहुत पॉपुलर सेगमेंट हो गया, इनोवा फॉर्च्यूनर अनस्टॉपेबल हुई है, इनोवा फॉर्च्यूनर आर वेरी पॉपुलर, तो वही सीरीज को कंटिन्यू उसी में से एक आज भी हम करने जा रहे हैं। करेक्ट। और थार स्टिल गोइंग ऑन, थोड़ी सी डिलीवरीज मुझे लग रहा है स्लो हुई है, तो उस वजह से थार थोड़ा सा स्लो हुआ है अभी, लेकिन ओवरऑल बलिनो हैज पिक्ड अप। ब्रेजा की हम जल्दी दिखाएंगे वीडियोस, ब्रेजा भी बहुत अच्छी पिकअप हो रही है, तो मार्केट इज गोइंग वेल। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें हम आप लोगों को कुछ चीज़ दिखा पाते हैं। अब आज के टाइम पे जब एंडेवर जब से इंडिया से आउट हो गया फोर्ड, तो उसके बाद आपके पास केवल एक फॉर्च्यूनर का ऑप्शन बचता है। तो फॉर्च्यूनर की ऑडियो कई सारे लोग बोलते हैं, तो पाजी ये फॉर्च्यूनर ओल्ड यानी 2017 या 2015 से लेके 22 तक की गाड़ियों के अगर बारे में बात करूं तो जो हमारी फ्रंट और रियर स्टेजिंग और जो पूरा ऑडियो सेटअप बनता है, क्या ये सेम ही पोजिशनिंग है या कुछ चेंज देखने को मिला? चेंज कुछ नहीं है। देखिए 2015 टू करंट में अगर आप लेजेंडर एडिशन छोड़ दें तो मोर और लेस सेम ही उनका सेटअप रहा है। और जो इन्होंने लेजेंडर में जो JBL दिया है, लोग उससे भी बहुत परेशान है, लेकिन मैं क्लियरली ऑडियंस को बता दूं कि अगर आपका म्यूजिक का थोड़ा सा भी क्राइटेरिया है तो आप वो, अगर 4x4 आपकी इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि दोनों में 4x4 में इन्होंने JBL दिया है, तो आप 4x4 मॉडल को अवॉइड करो, क्योंकि हाँ बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर ऑफरोडिंग लेते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि यार टॉप मॉडल लेना है, लोग 4x4 ले आते हैं, क्योंकि JBL में सेटअप में करना बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लेकिन उसमें चेंजेस काफी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा अगर आपका ऑडियो का डिसीजन है कि मेरे को करवाना है या अच्छा लेना है, तो 4x2 मॉडल करो। और पास तो जो चल रही है उसमें इजीली हो रहा है, तो आज उसी में से हम एक ओल्डर वर्जन ऑफ लेटेस्ट डिजाइन होगा। कौन से ईयर है? आई थिंक 2017 या 18 का ईयर है जो आज हम फॉर्च्यूनर हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक अच्छा प्रीमियम ऑडियो हो रहा है, तो वो आज हम प्रॉपर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जैसा आप लोगों को हमेशा बोलते हैं, प्रोडक्ट रेंज दिखाते हैं क्या हम यूज करने वाले हैं। और जैसा आप लोगों ने हमेशा देखा है, हम आपको आज भी बिल्कुल बेसिक यानी कि वो 5,000 रुपए से लेके आज भी हमारे पास 5,000 वाला कंपोनेंट अवेलेबल है अवेलेबल की नहीं है भाई? बिल्कुल है। देखिए 5-6 आज भी हम कंपोनेंट्स की रेंज में एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे हॉट रनिंग मॉडल्स हैं वो हम पाजी ने यहाँ पर थोड़ा सा ना बना दिया है। अगर आप लोग भी आ रहे हो तो किसी को खाली हाथ नहीं भेजना है, आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ लगा के भेजेंगे। तो करते हैं आज की इस वीडियो स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप, सबसे मेजर स्टेप यही है कि आप लोग अपनी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ ऑप्शन वाइज जो है लगा सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है, क्या चॉइस पाजी आज आपको रिकमेंड करेंगे, एक बार पाजी बता दीजिए। देखिए रिकमेंडेशन अगेन जो कस्टमर की चॉइस थी कि हमें प्रीमियम साउंड चाहिए, क्लैरिटी वाली साउंड चाहिए, तो हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस करी। तो ये जो फाइनल है ये मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, लेकिन वो क्राइटेरिया किस तरीके से चूज होता है। देखिए सबसे पहले जब आप हमारे पास आते हो, और क्या एक रीजन होता है कि हम फोन पे वो क्वेरीज नहीं एंटरटेन कर पाते उस लेवल पे अनटिल अनलेस आप डेड श्योर हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि आपका एक रैंडम क्वेश्चन होता है कि मैं भैया कौन सा स्पीकर रिकमेंड करोगे। तो जैसे ये वाली रेंज है जो हमारी, मैं आपको बता रहा था कि जो बहुत पॉपुलर कैटेगरी है जो हमारी आज के टाइम पे चल रही है, इस वाली कैटेगरी में 6-7,000 से लेके हमारे पास अराउंड 30,000 तक के कंपोनेंट्स हैं जो इस कैटेगरी में चल रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को JL ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सेलसिस का ऑप्शन मिल जाता है। ये मॉरल का, अच्छा मॉरल का विच इज स्टार्टिंग है। और ये तो काफी अच्छा है, मतलब मैंने अभी तक जितने भी लोगों की गाड़ी में आपने इंस्टॉल किया सबका बहुत पॉजिटिव रिव्यू। फॉर द प्राइस इट्स वेरी गुड। अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप स्टार्टिंग डिप ले रहे हैं, आप विदाउट एम्प भी चलना चाहते हैं, तो एक ये ऑप्शन आता है, एक इसी में ही पावर बेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, वो हमारे पास है अभी स्टॉक में कि नहीं है, ये बात चेक करा दीजिए। ठीक है, तो पावर बेस का ये भी काफी ज्यादा इन है, हमने आपको काफी दिखाया है। ये काफी पॉपुलर, दोनों की जो आउटपुट है वो थोड़ा सा कस्टमर वेरी करता है, तो वो हम उसी हिसाब से रेकमेंड करते हैं कि इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उसके ऊपर JL के C1s भी हैं जी, लेकिन इसकी मार्केट कैसी है मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा मार्केट के अंदर ओपन है, ये प्रोडक्ट काफी सारे लोगों के पास अवेलेबल है। डिसेंट है, एक देखिए वॉल्यूम मार्केट के लिए ही है। तो अगर आपको ओवरऑल एक जैसे एक रॉकफोर्ड टाइप साउंड थी या उस टाइप पे जो अमेरिकन काइंड ऑफ साउंड थी, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो JL इज ऑल्सो फॉर यू। एक ये भी प्रोडक्ट है, अगर आप एंट्री लेवल पे देखते हैं तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट। एल्पाइन का S सीरीज, ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। प्रीमियम साइड पे जब मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज अगेन, मैंने बीच में भी अपने इंस्टा पे भी बहुत दिखाया था, तो DLS की काफी रेंज है। DLS अगेन
इस दिन देखिए कई ब्रांड्स होते हैं जो हेरिटेज ब्रांड्स होते हैं, हमने नए ब्रांड्स भी बहुत इंट्रोड्यूस करे हैं, लेकिन डीएलएस उनमें से है जिनकी एक लेगेसी है। करेक्ट। तो इसका भी अब हमारे पास बेसिक 10,000 से लेके कंपोनेंट इसके हमारे पास 80-90,000 की रेंज पूरी मेंटेन है। और डीएलएस अपने आप लोग मांगते हुए आते हैं, हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डीएलएस बेचने में हमें एफर्ट लगाओ, क्योंकि लोगों को एक तो 99% वो स्वीडन का पता है कि यार ये ब्रांड है, मिड बेस बहुत अच्छी है, कई लोग इसके ट्विटर्स के दीवाने, क्योंकि उसमें जो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पकड़ती है, जो ट्रेबल है, सॉफ्टनेस है, क्लैरिटी है, बहुत लोगों को पसंद है। तो ये सारी रेंज के साथ हम मूव करते हैं। और दो तो हमारे जो लेजेंड है, मर्करी एंड एरीज, ऑल टाइम फेवरेट है, तो ये भी अराउंड 20,000 के प्राइस ब्रैकेट में दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। तो आज भी हमारा प्लान यही था कि आइदर हम मर्करी पे जा रहे थे, लेकिन कस्टमर ने थोड़ी सी डिप ली तो हमने एक स्टेप और ऊपर ले जाए। अब कहते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ग्लैडन की RS सीरीज आ जाती है, which is again very good component। ग्लैडन की वन ऑफ दी फास्टेस्ट सेलिंग कंपोनेंट की सीरीज है, क्योंकि इसमें मिड बेस, अगेन जो इसके हाई एंड सीरीज होती है वो बेसी नहीं होता, क्योंकि वो रिफाइनमेंट में चला जाता है, तो उसमें मिड रेंज की क्लैरिटी, वोकल्स की क्लैरिटी नो डाउट और प्रीमियम हो जाती है। लेकिन अगर किसी को एक ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो ग्लैडन RS इज अ वेरी गुड कंपोनेंट। ठीक है, तो ग्लैडन का वैसे भी जैसा पता है कि जर्मन टेक्नोलॉजी के लिए काफी सारे लोग पार्ट्स हमने काफी इंस्टॉलेशन के लिए यूज कर दिए हैं। तो ये हमने आई थिंक पहले भी दिखाया है। तो बहुत अच्छा फाइबर कोन में इसका मिड बेस डिजाइन है, ट्विटर प्योर सिल्क ट्विटर है, क्रॉसओवर्स भी इसके 3 लेवल ऑफ एटेन्यूएशन है, 0 dB से लेके -6 dB तक आप इसके ट्विटर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हो राइट फ्रॉम द क्रॉसओवर। अब दूसरी फाइट आ जाती है मुसाफिर भाई, बहुत लोगों का, जब मैं कहता हूँ ना, अब हमने कंपोनेंट की रेंज बताई, तो आपने हमारे को देख लिया कि हमने 6-7 हज़ार से शुरू होकर 20, ये रेगुलर रनिंग मॉडल्स हैं, जो इसमें से काफी 3 या 4 ऑप्शन हैं जो प्लग एंड प्ले भी चल जाती हैं। करेक्ट। तो जब आप कहते हो कि इवन द कार लाइक फॉर्च्यूनर, और आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं स्पेंड करना चाहते, तो विद इन द रेंज ऑफ अराउंड 20,000 स्टॉक से तो आपको बहुत बेटर साउंड मिल जाएगी। करेक्ट। तो वो ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है। एक बार आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, इसमें क्या हुआ था, जब हम लोगों ने XUV 700 दिखाई थी इससे पहले, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो बड़ा ज्यादा मोटे निकल के आए थे कि भैया इटॉन क्या हर गाड़ी के लिए अवेलेबल हो जाता है, ये क्वेश्चन था। इटन एब्सोल्युटली, जो इसमें 6.5 की जो कंपोनेंट्स की रेंज है, जो ट्रेडिशनली हर मोस्टली गाड़ी में लगती है, ठीक है, उसके लिए ईटन की रेंज पूरी आ ही रही है, दोबारा भी इसकी रेंज आ रही है। प्लस जो जर्मन मॉडल्स हैं जैसे BMW, मर्सिडीज, फोक्सवैगन, इन सारी गाड़ियों के लिए इनके प्लग एंड प्ले अपग्रेड्स भी स्पेसिफिकली आते हैं, व्हिच इज A to A प्लग एंड प्ले। अच्छा, कपलर इज मेड प्लग। इसका जो अपग्रेड है पाजी, एक क्वेश्चन ये भी था कि ये SQ है या SPL है, पूरा क्या है? प्योर SQ। दिस इज प्योर SQ। मतलब वो आपको इसमें वो ट्रेबल बहुत हाई तो नहीं सुनाई देगा सर? जब प्योर SQ हमारी टर्मिनोलॉजी में, मैं साइलेंट कर देता हूँ, प्योर SQ जो हमारी टर्मिनोलॉजी में सर बात आती है, तो वो उसी पे आती है कि इट्स नॉट अ ब्राइट स्पीकर। ब्राइट मतलब तीखा नहीं बजेगा। SQ जब हम कहते हैं तो साउंड डेफिनेशन होगी, आपको वो डिटेल फील होगी। अगर आप उस क्वालिटी का म्यूजिक फीड करोगे अपने सिस्टम पे, तो उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करने की पावर होती है, वही अच्छे स्पीकर्स कहलाते हैं। तो भाई जो भी लोग हमसे पूछ रहे थे कि इटॉन हर गाड़ी के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, तो आंसर इज कि आप लोग इटॉन हर गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। मैं उसको और आगे कर दूं कि हर आदमी इटॉन नहीं समझ पाता। करेक्ट। देखिए हमें ना अब इस बिजनेस में 12 इयर्स के एक्सपीरियंस, 13 इयर्स में हमें ये समझ में आ गया है कि इंडियन टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। आपके साथ पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर जाता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन 70-80% जो इंडियन टेस्ट है वो एक इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट तो है। ये जो ऑडियंस होती है ना, ये बहुत ज्यादा 10%, 15% फिनिकी ऑडियंस होती है। जैसे हमने उस दिन भी हमने बिल्कुल करेक्ट, हमने भैया से मिलवाया, भैया से जो मिले थे हम, तो वो ही वाज एन एक्सपीरियंस गाय, वो अपना होम ऑडियो हाई एंड करते हैं, तो ही कुड अंडरस्टैंड। और हमने डिस्कस किया, ही न्यू। अब 90% अगर बंदा आपकी वीडियो नहीं देख रहा तो ही इज अनअवेयर ऑफ द ब्रांड ईटन। करेक्ट। मैं स्ट्रेट अवे किसी को कहूंगा यार दिस इज अ 50,000 का, यार पागल है, चाइनीज बना रहे हैं, पता नहीं क्या सामान बेच रहे हैं। तो बंदे की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ये सामान देखते हैं। आज भी क्या होता है मुसाफिर भाई, आप यहाँ से वहां तक घुमाओ तो 99% लोग हमारी ब्रांड से कंफर्टेबल ही नहीं होते। अच्छा, अब 3 साल से जब आपके साथ जर्नी जुड़ी हुई है, तो लोग इन ब्रांड्स के साथ कंफर्टेबल और मैं पर्सनली ना अभी आप लोगों को ये पाजी हम लोगों ने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया, दिस इज ब्लैक हाइड्रा। ये क्या है भाजी? ये भी एक प्रीमियम ऑडियो की ब्रांड है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी मैं कह रहा हूँ ना, जब तक कस्टमर शोरूम पे नहीं आएगा ना, करेक्ट, उनको ये चीजें कभी नहीं बता पाऊंगा। जैसे आज मैंने DLS बाई चांस दिखा दिया, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी, मेरे को आज ही 20 कंपोनेंट्स आए हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ज्यादा आपके थ्रू दिखा भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता है फिर क्वेरीज आती हैं और मैं उसको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट, ये बात सही है। ठीक है भाजी, मॉस्कोनी का क्या देख पा रहे हैं भाजी? बैक टू द सिस्टम ऑफ फॉर्च्यूनर, इसमें हम अभी 4 RS लाइन के कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, ठीक है, फ्रंट एंड रेयर। अब क्या होता है कि इसको पावर करने के लिए हमें एम्प था। अब ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हमने आपकी कार में भी किया या और भी कार में करते हैं, कि वी कुड हैव डन विद अ नॉर्मल 4 चैनल लैंप और एक कन्वर्टर। करेक्ट।
उसमें दूसरा जो रूट होता है कि हम 4 चैनल सेपरेट रखें और एक कन्वर्ट डीएसपी डाल दें, क्योंकि मैंने आपको बेसिक डीएसपी भी दिखाया जैसे नाकामिची का, स्टेक भाई का, हाँ, ये एक Alpine के basic क्वेश्चन आया DSP था, ये भी क्वेश्चन चल रहे थे कि नाकामिची का एक बार भाई मैं चाहूंगा अगर आप दिखा सके, हाँ जी, हाँ जी। एक बार एक डीएसपी आप दिखा दीजिए। तो कई सारे लोग ना इस चीज को बड़ा गलत मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को पहले चीज बता रहा हूँ, पाजी जो है ना वो एंड्रॉइड नहीं बेचते भाई नाकामिची का। ये नीचे क्वेश्चन आ रहे थे कि नाकामिची का एंड्रॉइड बेच, भाई भैया जो है वो केवल आपको डीएसपी रिकमेंड कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर, ये क्लियर सी बात है, बताना जरूरी है लोगों को ना। नहीं, इवन इफ देखो मैंने कभी लगाया नहीं, ठीक है, लेकिन आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि एक डिसेंट ब्रांड है, ठीक है, अगर इनका एंड्रॉइड भी होगा तो डिसेंट होना चाहिए, डिसेंट होगा। चलो ये चीज हाँ, ठीक है, तो मैं ये लेकिन नहीं मेरे को नीचे मैसेज आ रहे हैं भैया इसका एंड्रॉइड कितने का होगा, ये कैसे मिल जाएगा, वो भी कितने का हमने ना कभी लगाया ना कभी ट्राई किया, लेकिन एज अ ब्रांड, एज अ सॉल्यूशन मैं भी डाउटफुल था, क्योंकि नाकामिची ना एक तरीके से रीब्रांड होके आया मुसाफिर। करेक्ट, इट्स नॉट दी ओल्ड नाकामिची। ठीक है, मतलब बेटर हुआ है या फिर कैसे? बेटर तो नहीं हुआ, क्योंकि जो लेगेसी थी वो बहुत ही प्रीमियम थी। इट यूज्ड टू बी ओन्ड बाय इट्स अ जापानीज कंपनी, अब इनको चाइना ने एक्वायर कर लिया है। ओके, तो इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव वेज में नाकामिची ब्रांड को ये यूज कर। तो भाई इसको एक बार निकाल के दिखाओ ना। हाँ। तो भाई ये जो है ना आपका ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी है, जैसे पाजी ने मेरे को बताया था। तो एग्जैक्टली एक डीएसपी की हमें ऑप्शन मिल गई है कि अब हम, अगर आप बेसिक सेटअप भी कर रहे हैं 50, 60, 70,000 का अगर आप सेटअप कर रहे हैं, तो यू कैन अफोर्ड अ डीएसपी, यू कैन अफोर्ड अ डायरेक्ट बीटी स्ट्रीमिंग। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब शायद एक जो भी 50, 60, 70 हजार भी सोच रहा है ना अपने सेटअप के लिए, शायद उसको अब कन्वर्टर रूट पे ना जाना पड़े। अच्छा, तो अच्छे कन्वर्टर के लिए भी वो 3, 4, 7, 8 हजार तक खर्चता था। ठीक है, अगर हम जैसे डीडी का कन्वर्टर देखें तो 7, 8,000 का आता था। करेक्ट, बेसिक स्कॉशर रॉकफोर्ड का भी 3 हजार रुपए के कन्वर्टर आते हैं। तो आप थोड़ा सा बेटर जाओ तो यू गेट मच बेटर ट्यूनिंग ऑप्शंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपनी ऑडियंस को एनलार्ज करने के लिए एक डीएसपी की ऑप्शन दी। तो भाई ये आप लोगों को जो है रिकमेंडेशन वाइज पाजी, अगर आपका बजट कम है आपको रिकमेंड करते हैं। और पाइनियर, अच्छा ये पाजी एक बार वो था ना, पाइनियर का क्या हुआ है? पाइनियर से डिसकंटिन्यू हो गया, पाइनियर वाला नहीं आ रहा। रीजन इज कि उसके एप्स में कोई ग्लिचेस थे, कुछ थे, पीछे कंपनी ने ही उसको डिसकंटिन्यू कर दे। Okay. हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस, इट वाज नॉट अ बैड डीएसपी, लेकिन हाँ उसकी, क्योंकि उसमें वो फोन से कंट्रोल होता था, बार बार बंदा छेड़ता था, तो वो ग्लिचेस आ नहीं थे। इसीलिए जब हम डीएसपीज लगाते हैं, ठीक है, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि बंदा बार बार फिडलिंग ना करे, क्योंकि फिडलिंग करने में वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अभी हम जो लगा रहे हैं, अगर आप बेसिक से थोड़ा सा ऊपर देखो तो नाकामिची इज एब्सोल्यूट एंट्री लेवल, लेकिन स्टिल डिसेंट। दिस इज अ वेरी गुड डीएसपी इन एंट्री लेवल कैटेगरी। हमने ओल्ड होंडा सिटी में लगाया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो इसमें बीटी स्ट्रीमिंग भी है, इसमें 6 चैनल आउटपुट भी है, और बहुत ही फाइन वेल बिल्ड क्वालिटी डीएसपी है। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद। तो मैं आपको डीएसपीज की ऑप्शन दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप बेसिक से थोड़ा सा भी ऊपर जा रहे हो तो मे बी कन्वर्टर की स्टोरी क्रॉस होने वाली है इन फ्यूचर। लोग सारे वो कन्वर्टर वाला भी खत्म होने वाला है डीएसपीज पे, कि भैया 2 चैनल वाला लगा दो, 4 चैनल वाला लगा दो, वो भी खत्म होने वाला है। अब कमिंग बैक टू इस सेटअप में हम क्या जा रहे हैं, अब इस सेटअप में हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग विद मॉस्कोनी। ठीक है, ये तो फाइनेस्ट है। ये पीको है, कौन सा है भाई? पीको का है, दिस इज पीको 428, दिस इज अ 4 चैनल लैम्प, ठीक है, विद 8 चैनल डीएसपी इनबिल्ट। ठीक है। अब लोग कहते हैं मॉस्कोनी इज वेरी एक्सपेंसिव, नो डाउट इट्स एक्सपेंसिव। तो अगर मैं इस एम्पलीफायर की कॉस्ट देखूं तो दिस एम्पलीफायर कॉस्ट समवेयर अराउंड 68,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन वर्थ है बाजी? अब वर्थ ही समझा रहा हूं मैं अब आपको। ठीक है, तो मुझे पता है एज इट, अगर हम एज इट से देखें तो 68,000 रुपीज लुक्स वेरी बिग, एंड इट्स अ बिग अमाउंट, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखो कि आप एक सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हो, अब आप अगर ये नहीं लगाओगे तो आप क्या लगाओगे? आप सबसे बेसिक, लेट्स से मैं कह रहा हूँ डीडी का भी एम्प लगाया, ठीक है, तो 12-13 हजार रुपए का डीडी का एम्प, लेट्स से इसकी 12-13 ठीक है, और अगर हमने इस डीएसपी को भी एक ले लिया, ठीक है, विच इज 6 चैनल एम्प, 6 चैनल डीएसपी, तो इन दोनों को कम्युनिकेट किया तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 45,000 का कॉम्बो बैठता है। ठीक है, ठीक है। अब आप उससे रियलिस्टिक क्लोज आ गए, अब आप इसमें आरसी लीड्स वगैरह जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट ये भी आपका फिटिंग के साथ 45-50,000 हो जाता है, अगर अच्छे डीएसपी के साथ मैं कह रहा हूँ। करेक्ट, इसके साथ करेंगे तो वो तो 30-35 हजार में हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे इसकी इंटीग्रेशन बेटर आ जाती है कि आपके जो, एक तो आपको फाइन क्वालिटी इटालियन प्रोडक्ट मिल रहा है। करेक्ट, ठीक है। मॉस्कोनी इज लेजेंड इन द एम्पलीफायर्स, आप भी देख चुके हैं, हम भी बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें इंटीग्रेशन इतनी ईजी हो जाती है कि आपका जो सेटअप करने का टाइम होता है 2 से 3 घंटे में पूरा सेटअप हो जाएगा, और उसमें फेलियर रेट 0.01% रह जाता है, क्योंकि आप ऐसी कोई आरसी वारसी कुछ लगा ही नहीं रहे हो, आप सीधा कंपनी की स्पीकर केबल इसमें डाल रहे हो और इससे आउटपुट सीधा आउटपुट ले रहे हो। वेरी नाइस। और गाड़ी में कुछ नहीं लग रहा, जैसे बोस का एम्पलीफायर लग के आता है ऑडी में या इवन सेल्टोस में, वैसे ही एक छोटा सा बिल्कुल क्यूट सा एम्प आपके नीचे लग जाएगा और आपकी गाड़ी में कुछ पता भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाजी, अगर कोई मॉस्कोनी के लिए जाता है, अब ये ना ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, क्योंकि इस चीज के बारे में हमने बात करी भी है, और बहुत इलेबोरेट करके नहीं बात करी। पाजी अगर हम इस एम्पलीफायर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो ये
हमारे दो चीज़ों का काम खत्म कर देता है, जी। जिसके लिए हम लोग, जैसा आपने समझाया अभी कि हम लोगों को दो ऑप्शन वाइज हम लोग चीज़ें करते हैं। Exactly. पाजी क्या इसके साथ बीटी स्ट्रीमर आता है कि नहीं आता है? वो सेपरेट आता है, ठीक है, वो बीटी बीटी स्ट्रीमर सेपरेट आता है। ठीक है। बीटी स्ट्रीमर इज इसका बीटी स्ट्रीमर एक्सपेंस, लेकिन वो देखिए वो बिल्कुल LDAC 4 सपोर्ट करने वाला है, वो हाईरेस सपोर्ट करने वाला है। तो ठीक जब है। मॉस्कोनी ने बीटी स्ट्रीमर भी बनाया तो वो बेस्ट क्वालिटी का बनाया। ठीक है, ये मैं कह रहा पक्का हूं हो जितने गया। का इसका स्ट्रीमर आता है उसमें उससे कम में तो नाकामिची का डीएसपी आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताना भाजी, अब अगर इसको हम लोग विदाउट बीटी स्ट्रीमिंग रन करते हैं, हाँ। तो जो इसका क्वालिटी आउटपुट है, अगर मेरा स्टीरियो जो है वो स्टॉक है, तो कहीं पर पावर में लैग या कुछ फील होने वाला है? देखिए कुछ गाड़ियों में इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है, जैसे लेट्स से XUV 700 ही है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना जो बेस की फ्रीक्वेंसी बूस्टेड है, प्लस इसमें एक चीज और जो निकल के आई है कि 24-25 वॉल्यूम के बाद ये बेस की फ्रीक्वेंसी खत्म कर देता है स्पीकरों में। अच्छा, हाँ, तो ये स्टडीज के बाद पता चलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की जो इक्वलाइजेशन जो में वेरिएशंस आ रही हैं, उस केस में बीटी स्ट्रीमर अच्छा होता है। अच्छा होता। अच्छा एक चीज़ और जो आप लोग जानना चाहते हो, ये बहुत बारी लोग पूछते हैं भाई, मॉस्कोनी का अगर आप इंस्टॉलेशन करवाते हो तो ऑफिशियल, ऐसा मेरे से कई सारे लोग बोलते हैं क्या भैया ऑफिशियल है बिल्कुल जो मॉस्कोनी केवल भैया के पास ही मिलेगा, क्या हम लोग कहीं बाहर जाके इंस्टॉल नहीं कर सकते? तो पाजी क्या ऑनलाइन ऑर्डर्स में अगर कोई आपसे खरीदता है तो क्या इसको कोई भी इंस्टॉल कर लेगा? नहीं कर सकता। देखिए यही ये टेक्निकल, ये टेक्निकलिटी, करेक्ट। देखिए मैं अभी भी कंफर्ट, देखो आप अगर दिल्ली जैसी इतनी फॉर्मिडेबल मार्केट में भी देयर इज ओनली 3-4 गाइस जो डीएसपी इंस्टॉल कर लेते हैं। Correct. डीएसपी को डीएसपी की तरह ट्यून कर सकते हैं। करेक्ट, तो दिखाने से तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास अभी भी डिमांड बहुत आती है। Correct. दिखाना तो सर चलो वो तो मेरे को पता ही है कि हमारे पास देखिए पीछे भी बैकअप है। Correct. कुछ केसेस में अगर हम फॉल्टर होते हैं और हमें इसमें इतने फीचर्स है कि हमें भी नहीं पता होता, तो हमारे पास मॉस्कोनी के जो बैकअप टीम है, जो इनके इंपोर्टर्स हैं और इनके जो सीनियर इंजीनियर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है। Correct. और हम उनकी हेल्प भी सीख करते हैं अच्छे इंस्टॉल्स के लिए। चलो अगर आपका भाई। जेन्युइनली इंस्टॉल 1 लाख 2 लाख 3 लाख के करीब जा रहा है, तो यू विल नीड दैट टेक्निकल गाइडेंस एंड वी हैव दैट टेक्निकल गाइडेंस। चलो भाई, और ये आपने चीज- उसको देखा भी है और Correct. आपने उसको विटनेस विटनेस भी किया। आई गेस मैंने सब चीज़ों का जवाब दे दिया है। एक वीडियो पाजी हमने हर महीने अब Q&A के ऊपर बनानी है। बिल्कुल। मैं उसके अंदर कम से कम 50 क्वेश्चन तैयार करूंगा, 50 क्वेश्चन के आपने जवाब देने हैं। डन डन। डन है भाजी, ये हमने करना है, एक नई चीज हम ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं अब इससे वही बेसिक सामान की नॉलेज भी आज भी हम इसकी वीडियो के साथ जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो Correct. पूरा इंस्टॉल देख ये रहे हैं, Q&A ही है आपके मैं लिए। आपको आज बेसिक, जैसे मैं आपको DLS का काम है वो आज कंपोनेंट भी आपको खोल के दिखाऊंगा और उसके समझाऊंगा कि व्हाई इट परफॉर्म्स डायरेक्टली। करेक्ट, लेकिन उससे पहले एक बार गाड़ी की तरफ चलते गाड़ी हैं देखते और हैं। गाड़ी में दिखाते हैं कि अभी क्या वर्किंग हम कर चुके हैं। पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी वर्किंग्स आप लोग देखते हैं पाजी इनिशियल जो होता है वो अपना पहले से शूट मतलब हमारा तैयार करके रखते हैं, बस कुछ जो वर्किंग होती है वो हम आप लोगों के सामने होते हुए दिखाते हो। पाजी सबसे पहले इस गाड़ी में क्या हम सबवूफर और इन चीज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो अभी तो सबवूफर कुछ में इनबिल्ड आता है इसके अंदर? कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक 4 स्पीकर्स आते हैं और ये फॉर्च्यूनर और इनोवा में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि कुछ भी नहीं आता। ठीक है, देखिए इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर इतना कंफर्टेबल होता ही नहीं है कि मेरे को भी सबवूफर चाहिए। आई नो कि सबवूफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, मैं हर किसी को ये, इट्स नॉट दैट कि मुझे वूफर अच्छा है मुझे ढूंढ लूँ, लेकिन वूफर इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। जैसे आप भी अपनी गाड़ी में एक लेवल पे सबवूफर मिस करते हो करेक्ट, कभी कभार, तो वो चीज़ आती है कि हाँ, तो अभी हम वही एक्सपीरियंस दे रहे हैं जैसे आपका एक्सपीरियंस था कि हम एक अच्छे मिडवेज के साथ एक अच्छी क्वालिटी अगर उनको लगता है कि नेक्स्ट टाइम के अंडर सीट लगाना है सबवूफर, वो वो हम ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोगों ने गाड़ी के अंदर फुल डैम्पिंग करी है। क्या इसका हमने फ्लोर भी डैम्प किया बाजी? नहीं, इसमें हमने डोर्स पे 3 लेयर डैम्प करी है, अंदर भी प्रॉपर, यहाँ पे भी और प्लास्टिक पैनल्स पे भी डैम्प कर रहे हैं। यहाँ पर आपके कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट हो चुकी है। अगेन फिट एंड फाइन, जो कि अपना एक मोटर कॉन्सेप्ट का स्टाइल भी है पूरी वर्किंग करने का। फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को आपके क्रॉसओवर्स भी ओपन देखने को मिलेंगे। वेरी स्मार्ट लुकिंग, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से पूरी वर्किंग की गई है। पर इसके अंदर जो मॉस्कोनी इंस्टॉल कर रहा है, आई गेस वो हम लोग को पैसेंजर साइड में कर रहे हैं। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को चेक कराऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो पावर ड्राइंग का होता है या फिर जहाँ से हम लोग पूरी पावर खींचते हैं। इसमें तो मेरे को इतना नीट एंड क्लीन है भाई। ये है अपनी वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप लोगों का पूरा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट किया जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का जो फ्यूज़ है वो भी यहाँ पर आप लोगों को ईजिली इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पाई सीधे डायरेक्टली बैटरी से ही काम होना है। जी जी जी, ठीक है, हमारा ऐसा तो नहीं है कि इधर से वायर काट के उधर जोड़ देनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही क्लीन। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसकी एप्लीकेशन जो ये एम्पलीफायर है ये बड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है। करेक्ट, तो आप देखोगे मोर और लेस हमने इसमें फिटिंग, देखो भाई आप लोग पूरा जो अंडरग्राउंड हो गया, अंडरग्राउंड वर्ड समझ लो या फिर आप लोग समझ लो नीट एंड क्लीन कैसे वर्किंग होती है। एंड मॉस्कोनी के लिए एक हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। ये है बाजी की नहीं है? सॉफ्ट कॉर्नर तो मैं आज मैं अपनी पुरानी फोटो देख रहा था, तो आई स्टार्टेड मॉस्कोनी आई थिंक ऑलमोस्ट 12 years बैक। अच्छा, और मैं तब से ही करते आ रहे हैं इसको। वेरी नाइस। तो ये
फेथ आज से नहीं डेवलप हुआ, दिस फेथ इज फॉर लास्ट 10-12 जो पर्सनल एप्लीकेशन से हमें याद है। वेरी नाइस। तो आई होप आप लोगों को बार बार ही दिखाते हैं भैया ऐसे इंस्टॉल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप भी लोग भी बोर हो जाते हो, तो अब इसको पैकिंग कर देते हैं। मीनवाइल पाजी मेरे को थोड़ा सा ब्रांड्स के बारे में और चीज़ समझा देंगे। पाजी एक बार हाँ रियर का ये हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आप लोग कंपोनेंट्स लगाते हैं तो आप लोगों का जो रियर होता है उसमें आपका ट्विटर का शैशे जो है वो नहीं होता है, तो इसको हम लोगों ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से पूरा परफेक्ट वो करके इसके बाद इसमें हम लोग हीट गन बेसिक अगर वायर्स की क्वालिटी भी अगर देखो तो एब्सोल्यूट जर्मन बिल्ट वायर्स हैं जो ट्विस्टेड केबल्स आती हैं प्योर कॉपर की, तो हमें एक्जैक्ट थिम्बल टू थिम्बल इसकी इंस्टॉलेशन होती है। ठीक है, ये भी हमारा डैम लेवल पर डैम्प कर दिया ताकि मिड बेस आएगी तो ये प्लास्टिक पैनल भी रैटल ना करे। करेक्ट। सो आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया है, और इसका हम ऑडियो सुनेंगे कि उससे पहले पाजी थोड़ी चीज़ें हमें बतानी है कंपोनेंट के बारे में, वो बात करते हैं। तो मीनवाइल जो है हमारी पूरी वर्किंग जो है कंप्लीट हो रही है, सारे डोर्स बंद किए जा रहे हैं, और जैसा पाजी ने आपको बताया कि डीएलएस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा खुल के बताया जाएगा। पाजी इसका स्टॉक कितने दिन में आउट होने की उम्मीद है वैसे? ऐसा कुछ नहीं होता, देखिए होता है, और बहुत सारी चीज़ें और भी हमारे पास आ गई हैं, तो मैं तो ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि शोरूम जरूर विजिट करो। फोन में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती नहीं हो, क्योंकि देखिए फोन पे एक तो इनको नॉलेज नहीं है इन ब्रांड्स की कस्टमर्स को, तो नॉलेज हमारा देना समझाना कि वाई दिस इज बेटर, और वो जो कॉन्फिडेंस आता है उनका हमारे पे भी वो यहीं पे आता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लेकिन मैं उस तरीके से मैं समझाएं, क्योंकि मैं फ्रेम ही नहीं जज कर पाता कि वो किस फ्रेम पे किस कंपोनेंट का, अगर मैं उनको कह भी दूं ना कि डोंट गो फॉर दिस कंपोनेंट, गो फॉर दिस कंपोनेंट, तो वहाँ उनको जस्टिफिकेशन ना उनको कॉन्फिडेंस आता है ना मैं उनको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, तो शोरूम पे हम कन्विंस कर देते हैं। डीएलएस का ये सेकंड सीरीज का कंपोनेंट है, इसके नीचे भी इसका एक एमके सीरीज आती है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन इस कंपोनेंट में अगर आप देखो कि अराउंड अंडर 15,000 दिस इज अ ब्रिलियंट कंपोनेंट। एक तो इसका पेपर कोन मिड बेस है, और बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी कंप्रेस्ड पेपर्स होते हैं इनके, क्योंकि जो एक बहुत ही डीप अच्छी मिड बेस निकाल देते हैं। दूसरा 25 mm का सिल्क डोम ट्विटर है, और 60 RMS की पावर है इनकी मिनिमम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी आउटपुट आती है और लाउडनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है ये। तो अगर आप ओवरऑल बिल्ट वगैरह देखोगे, करेक्ट, लुक्स रियली नाइस आल्सो। पापा जी ये किसके लिए ओरिएंटेड है? ये एसपीएल के लिए जा रहा है, एसक्यू के लिए जा रहा है, कैसा? ये एक बहुत ही वर्सेटाइल कंपोनेंट है, ये लाउड सेटअप्स में भी अच्छा जाता है, और प्लग एंड प्ले सेटअप्स में भी बहुत अमेजिंग है। अगर मैं एरीज और मर्करी को उससे जस्ट एक लेवल नीचे कंसिडर करूं तो दिस इज अ ब्रिलियंट ऑप्शन, क्योंकि वो अराउंड 15 to 20 की रेंज में लैंड डाउन करते हैं। करेक्ट। और ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 में इसकी दो ऑप्शंस आती हैं डीएलएस की, विच इज अगेन फिनोमिनली वेरी डिसेंट। इसका ट्विटर जो है दिस इज आल्सो सिल्क ट्विटर, ब्रॉड 25 mm ट्विटर है, और बहुत ही रोबस्ट है, पावर हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है, और दूसरा फेलियर रेट बहुत ही कम है। करेक्ट। जो लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि देखिए ऑफ लेट मैंने भी कई ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करी, कईयों में फेलियर रेट आया। देखिए मैं एकदम से नहीं बोल सकता कि ये चीज उस ब्रांड की ना लगाओ, कि मैं किसी ब्रांड को डिग्रेड नहीं करना चाहता, ना अपनी ना किसी और की। लेकिन ये आज के टाइम पे मैं क्यों कहता हूँ कि एक लेगेसी प्रोडक्ट है, लेगेसी प्रोडक्ट में उनको वो प्रोडक्ट्स को ट्राइड एंड टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुके हैं। करेक्ट। और कई ब्रांड्स आती हैं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चेंज कर लेती हैं, ये कर लेती हैं कॉस्टिंग की वजह से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और हमने भी 2-3 ब्रांड्स में प्रॉब्लम फेस किया है अपनी ब्रांड। और दूसरी चीज, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियोस बनते हैं, चौथा साल है, आई थिंक 4 साल से हमारी वीडियोस बन रही हैं। करेक्ट। तो आप लेटेस्ट वीडियोस जरूर देखो, क्योंकि जो अपडेट्स और जो अपग्रेड्स हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं पाजी आज भी लोग पुरानी वीडियो देख के आते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो पुरानी वीडियो देख के आप कहीं ना कहीं फंसोगे उन कुछ ब्रांड्स में जो पहले की हैं, और वो आज उतनी अच्छी नहीं कर रही हैं, और आज उसी वैल्यू पे आपको मच बेटर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मच बेटर स्पीकर्स, एम्पलीफायर। करेक्ट, ये पॉइंट है। की ब्रांड्स और अच्छी आ गई हैं, तो कई चीजें बहुत इंप्रूव कर रही हैं, तो आप रेगुलरली इस वीडियोस को देख सकोगे तो आपको और मजा आएगा। नेक्स्ट हमारा जो रहने वाला है वो है जो हम इसका ये हमारा डीएलएस का है RCS 6.2। भाई ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो है हमने बहुत सारी गाड़ियों में इसका भी दिखाया हमने सेटअप। नहीं, हमने इसका दिखाया नहीं, सेटअप टू बी ऑनेस्ट। और ये इनकी एक प्रीमियम सीरीज है, ये भी शैलो माउंट में कंपोनेंट बहुत ही पॉपुलर है, ये इसका प्रीमियम सीरीज है। आई थिंक वो 25 mm था, हाँ ये भी 25 mm है, लेकिन इसका ट्विटर थोड़ा सा और प्रीमियम है। तो आप ये देखो माउंटिंग डेप्थ, जैसे XUV 500 हो गया, कल हमने XUV 300 में लगाया है, तो उनमें डोर्स का इशू होता है, माउंटिंग्स का इशू होता है, तो ये बहुत ही ऐसे फ्लैट चेसी में इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। उसकी क्वालिटी भी काफी प्रीमियम लग रही है। कार्बन फाइबर ये सॉरी फाइबर कोन है, तो बहुत ही अच्छा डेप्थ वाली साउंड आती है, मिड रेंज बहुत प्रीमियम है। करेक्ट। और उसी तरीके से जो इसके RC सीरीज के ट्विटर्स होते हैं, वो भी थोड़े से और प्रीमियम है इसके, जो इसकी साउंड रेंज है।
आप देख सकते हो। तो ग्रिल और वाइड हो तो गई ये है। पाजी हमारा आई गेस वैसे भी लग जाता है, थोड़ा बाहर की साइड में एंगल माउंट में भी एंगल माउंटेड हो जाता है। और फ्लश माउंटिंग की तो ऑप्शंस इसमें भी आती हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हमने इसका इंस्टॉल दिखाया हुआ है? नहीं दिखाया, नहीं दिखाया नहीं। फॉर श्योर। 100% मैं ढूंढूंगा इस चीज को भी ना, क्या पता आपने दिखाया हो पाजी, भूल गए हो, तेरे सारे शूट होते हैं हो भाई। सकता है, पर मेरे को लगता है मैंने DLS का, ये RCS का नहीं दिखाया। ठीक है। और ये भी इनकी रेंज में बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। इसके 8 इंचेस के सबवूफर भी हमारे पास आए हैं। Correct. और अभी जो जिस प्राइसिंग पे आए हैं, दे आर वेरी वेरी वैल्यू एफिशिएंट। तो कुछ प्रोडक्ट्स पे बहुत ही अमेजिंग डील्स भी मिल रही हैं। ठीक है, तो डील्स ऑन है अभी? हाँ, मतलब कुछ सीरीज में, DLS में भी और भी कुछ ब्रांड्स में डील्स ऑन है। इसका एक ये हाई एंड भी आया है, RMC जो रेफरेंस सीरीज का ही 6.2 कंपोनेंट है। दिस इज अ वेरी हेवी ड्यूटी स्पीकर। जैसे वो हमने शैलो माउंट में दिखाया था, ये बिल्कुल शैलो माउंट नहीं है, ये प्योर हेवी मैग्नेट में स्पीकर है। और शैलो माउंट जिनको नहीं पता है, वो बेसिकली थोड़ा सा जिनकी स्पेस कंस्ट्रेन होता है उनके लिए भी वैल्यूएबल होता है। ये जिसके पास स्पेस का कोई इशू हाँ, नहीं है, उसके लिए तो ये है। ये बहुत हेवी ड्यूटी। जो वेट से जज करते हैं, मे बी कंपोनेंट वो इसको जज करेंगे। ठीक है, सुपर नेचुरल साउंड ब्रो। और Very इसका nice. एक्चुअली, हाँ, जो हम 25 ओम कह रहे थे, ये 28 mm में ये वाला ट्विटर है जो इसका ये DLS का। अब देखेंगे तो और वाइड हो गया। वाइडनेस से आपकी जो वोकल रेंज है और ट्रेबल की रेंज है, वो थोड़ा आपका जो स्पेक्ट्रम है और वाइड कर देता है स्टेजिंग पे। ये भी सिल्क है। हाँ, वेरी नाइस। तो आई गेस आप लोगों को भैया ने जो है एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। पाजी जैसे डील्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो क्या है ये डील्स, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, एक होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में जेन्युइन अच्छी डील्स आती हैं। एक होता है कि कुछ ब्रांड्स हमेशा ही ऑन deals सेल में रहते हैं। ऑन सेल ही रहते हैं। ठीक है। तो कुछ ब्रांड्स हमारी मार्केट में भी, कैंटाबिल है और वो है जो वुडलैंड है। 50, 60, 70% पे हमेशा रहते हैं, और वो ब्रांड्स भी हमारे पास हैं। लेकिन आई डोंट नो क्या रीजन होता है, क्या उन्होंने अपना प्रोडक्ट ओवर प्राइस रखा होता है, कैसे वो अपने आप को मार्केट करना चाहते हैं। लेकिन कस्टमर कभी भी उन चीजों के जगह जो हमेशा सेल पे रहेगा ना, उसकी एक अटैचमेंट नहीं रहेगी। करेक्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस राइट रखोगे, तो आपको कभी भी उसको सेल में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका प्राइम एग्जांपल मॉस्कोनी ही है। आप देखेंगे आज भी ये प्रोडक्ट अपनी MRP पे क्यों कर रहा है, क्योंकि द गैप इज वेरी। अगर आप इसकी इंटरनेशनल प्राइसेस भी देखोगे ना, तो आप शायद जो इसकी यूरोप में बनता है, और यूरोप की रिटेल प्राइसेस में भी एक्सपेंसिव देन इंडियन प्राइसेस। अच्छा। तो इस तरीके से राइटली प्राइस, और आज तक कस्टमर ने नहीं कहा कि यू आर गिविंग अस अ रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमेशा ही आपने देखा होगा कि ये सोल्ड आउट रहता है। तो करेक्ट। ये भी शेल्फ यहाँ तक पड़ा था लास्ट वीडियो में, तो आज ये शेल्फ यहाँ हो गया, और 2-3 दिन में शायद ये भी गायब हो जाएगा। तो इसकी भी प्राइम एग्जांपल है। मैं 2-3 इसके इक्विवेलेंट ब्रांड्स ही हैं। जैसे मैं ये इसका टॉप ऑफ द लाइन अभी Kiko सीरीज का 8 to 10 दिखाऊंगा। ठीक है। तो दिस इज प्राइस्ड एट 87,000 रुपीज। ठीक है। अब इसके जो कंपटीशन में जो भी ब्रांड्स हैं, आई वोंट नेम इट, लेकिन किसी ने 8 चैनल लैम्प विद 10 चैनल DSP को 1,30,000 लिया है, किसी ने 1,40,000 लिया है। कोई 20 देता है, कोई 30 देता है, कोई 40% डिस्काउंट दे देता है। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि अब वही बात तो वहीं आ गई कि 80,000 पे प्रोडक्ट रिटेल हो रहा है या 85,000। लेकिन आई पर्सनली एश्योर के उस प्राइस रेंज में अगर आप 80,000 रुपए का है, तो इसका टॉप ऑफ द लाइन दिस इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द ब्रांड। परफेक्ट है भाई। आई होप आप लोगों को भैया ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आज की वीडियो बहुत बड़ी है, आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव ज्यादा है। और क्लियर करके देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ कि आप क्लियर करके बताइए कि भैया ये ब्रांड में इतना मार्जिन है, या इतना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, या मेरे को इतना मिल रहा है। तो हमें भी पता चलेगा। क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ, बहुत अच्छे लड़के आए हुए थे अलवर से, और उन्होंने एरीज का कहीं से हमसे प्राइस लिया और किसी और से भी लिया, हु इज नॉट इवन अ डीलर। उसने घूम फिर आके उसको 20% और कम में प्राइस दी थी। जब मैंने उसको बोला कि भाई इसको मंगा के दे, तो ना वो वेंडर प्रोवाइड कर पा रहा था, ना वो कस्टमर भी ला पा रहा था। क्योंकि हमें श्योरिटी है कि हम अपनी कोई भी हमारी कॉस्टिंग से नीचे कैसे कोई प्रोडक्ट दे दे। तो ये एक मार्केट में एक नेगेटिविटी चलती है कि किसी भी तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस गलत देके उसको खराब कर लो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। बाकी आप सब लोग समझते हैं। हाँ। बाकी हम चलते हैं हमारी फॉर्च्यूनर की तरफ। तो थोड़ा सा अपग्रेड जो है वो कस्टमर ने हमारे सामने जो है रख दिया है, क्योंकि आई गेस जब ट्यूनिंग हो रही थी ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका था, लेकिन कस्टमर ने ऑल ऑफ सडन कहा नहीं भैया अभी और कुछ भी मैंने करवाना है। तो कस्टमर का अब क्या कहना है? कहना भैया देखिए, मिड बेस बहुत अच्छा आया, ठीक है। लेकिन जो एक कमी थी, अभी इन्होंने एक थार भी आई हुई थी, तो उसमें हमने 8 इंचेस का वूफर भी सुन लिया। ठीक है। तो वो एक क्रेज बढ़ जाता है। देखिए, हमने कुछ नहीं, हमने तो इतना ही सेटअप डिसाइड किया था, लेकिन अब उनका क्रेज बढ़ गया है कि यार थोड़ी सी बेस और एनहांसमेंट हो जाए, तो वो मन का बच्चा जाग जाता है। जब अब क्या लगा रहे हैं मोनो में, कौन सा लगा रहे हैं? तो अब मोनो में DD का D600 मोनो लगा रहे हैं। ठीक है, और जो हमने अपनी थार में लगाया था। नहीं,
वो दूसरा है। कार में आई थिंक हमने DM 500 लगाया था। ठीक है, ये इसका अपग्रेडेड मॉडल है। ठीक है, रेड लाइन से ऊपर वाली सीरीज है मोनो की। ठीक है। D600 मॉडल है। ये वही है ना जो जेब के अंदर फिट आ जाता है? एग्जैक्टली वही वाला तो मॉडल। ये मेरे वाले में तो वही लगा था, मेरे को मॉडल नंबर याद नहीं वो है। 500 था, वो DM 500 उससे पहले वाली सीरीज थी। ठीक है, और आइदर DD या ग्लैडन का सबवूफर ट्राई करेंगे, तो मोर और लेस ग्लैडन का स्पीकर्स है, तो आई थिंक ग्लैडन का सबवूफर 8 इंचेस इसमें जाएगा, जो ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम है। तो ये अभी यहाँ पर वर्किंग चल रही है। फिलहाल के लिए हम लोग भाई से आपको मिलवा दे। अपना नाम तो बता दो। मैंने वेट कम कर लिया बस। घूमते कैसे हो भैया? मास्क तो हटा लो भैया, मास्क तो हटा के दिखाना पड़ेगा भैया। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम जोरावर है और इनके पास आया हूँ, पाजी के पास आए थे, अब तो ऑडियो करवा लिया आपने? हाँ जी करवा लिया। ठीक है। और हमारे दूसरे भाई, नाम क्या सर आपका? युवराज युवराज भाई। एक भाई और थे हमारे, वो जसकरण पाजी थे, गए हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग दिखा देंगे। कैसा काम हुआ है पाजी के पास? ये अल्टीमेट है। फैमिली वाली फील है यहाँ पर? हाँ जी ऐसा तो नहीं है पाजी ने ऐसे बोला? प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म, टॉप नोच सारा काम, मतलब तसल्ली वाला काम है। तो पंजाब से सारा बंदा इधर ही आना है कि नहीं आना? 100% आएगा। 100%। तो आप आए हैं कि पाजी के पास आए तो मतलब कि पूरा जैसे प्रॉपर एजेंसी में होता है, जैसे पीछे महिंद्रा वाले करके देते हैं वर्किंग। एक्सप्लेन कैसे करूँ आपको? आप पंजाबी में बोलो भाजी, कोई टेंशन नहीं। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ, ਉਹੋ ਜੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂ ਭਾਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ पहले एक बार आप लोग सबवूफर देखो। तो इस गाड़ी के अंदर DD का हमने 8 इंचेस का सबवूफर लगाया है, पूरा प्लग एंड प्ले है। ठीक है। और पाजी हमने क्या लगाया कंपोनेंट्स पाजी के उसमें? देखिए इसमें JL ऑडियो के C2 सीरीज के components ये भैया ने लगे किसी हुए और से लगवाए थे? हैं। ये इन्होंने लगवाए थे और इनका एक एम्प लगा हुआ था, तो इनको उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो एक वो मिसिंग एलिमेंट था, क्योंकि थार जब हमने आपकी भी करी थी तो हमने सबवूफर ऐड किया था, तो मोनो एम्प और सबवूफर अब वो आना ही चाहते थे, लेकिन इनका लग गया। तो यही केस स्टडी है कि जब आप एक्सेसरीज लगाने जाते हो तो एक्सेसरीज ही लगाओ, जब ऑडियो लगाना है तो वो ऑडियो वालों पे छोड़ दो। कहना चाहूँगा कि एक्सेसरीज वाली दुकान पर जहाँ पर मल्टीपल जैसे काम हो रहा है कि बम्पर भी लगा रहे हैं और स्पीकर्स भी लगा रहे हैं, वो काम नहीं कराना चाहिए। वहाँ पर ऑडियो नहीं करानी चाहिए। मतलब ऑडियो का काम अगर कराना प्रोफेशनल बंदे से कराओ, जो ठीक है। वेल ट्रेंड हो, जिनका स्टाफ सिर्फ ऑडियो ही करते हो। ऑडियो रिलेटेड ही काम करते हो। ठीक है। मतलब जैसे हम अगर मल्टीपल मॉडिफिकेशन कराते मैंने हैं ना, कई बार मतलब कैसे मॉडिफिकेशन मुसाफिर भाई के कराते हैं, थ्रू मतलब सुना कैसे, है। मतलब एक ही वन स्टॉप डेस्टिनेशन में एक ही चीज़ होनी उसमें चाहिए, हमने मतलब कैसे दूसरी वाले मतलब कैसे मॉडिफिकेशन सिर्फ करते हो। करेक्ट। हाँ, मतलब ठीक कैसे है। मतलब भाई का कहने का मतलब ये है, एक काम एक ही बंदे से कराओ, दूसरा काम किसी और से कराओ। बस स्पेशलिस्ट हैं ये पाजी, स्पेशलिस्ट है। बाकी प्राइजेस के भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा मान किया है। पूरा रेट इन्हों का जैनुअन है, दिल्ली से वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा, बहुत वधिया इन्हों का काम। और गूगल रिव्यू डाला कि नहीं डाला? गूगल पर 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं। Very nice। इन्होंने दिए भाई साहब ने मेरे। ये भी वेट कर रहे हैं। नहीं मैं अभी आपके सामने दूंगा। चलो अच्छी मेरे बात। को काम अच्छा लगा, मैं तो कहूँगा कोई Correct। बात नहीं है कि बहुत बहुत top अच्छा notch रहा, काम बहुत दिल से आए थे पाजी। दिल और से हमारी मेरा बातचीत सारी चल रही थी। परेशानी इन्होंने दूर की है। और इनका बाई चार्ज मेरे को हजारों कॉल आती है, जोरावर भाई का नंबर मेरे पास सेव था, अच्छा। तो मैं इसलिए इनसे इनकी फिरकी ले रहा था कि आप ऑडियो मेरे से ही कराने आए थे, लेकिन कहीं और चले गए थे आप। वो कोई अपना बात नहीं, law जाओ में- मतलब आगे के law लिए में खुलकर डिस्कस नहीं करूंगा। करना भी नहीं है। वो करना नहीं है वो। कोई बात नहीं। बढ़िया, आपको बढ़िया लगा भाजी? मेरे को तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सारी गाड़ी जितनी भी होंगे इनसे रहूँगा। इनफैक्ट मैं अभी 2-3 महीने बाद स्विफ्ट कराने आऊँगा। चलो भाई, उन्होंने भी भाई साहब ने अपनी होंडा अमेज कराएंगे। Very और nice। एक हमारे भाई हैं वो भी एंडेवर लेंगे। रणबीर सिंह कुसाहन जी हैं, ठीक है। वो भी फोर्ड इंडेवर लेकर आएंगे। चलो बहुत बढ़िया तो है। मतलब इतना सही लगा काम, हमारा सारा ग्रुप इनके पास ही आएगा। डन है सर, डन है। और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, पूरा इंजॉयमेंट फुल है। चलिए एक बार थम्स अप कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोगों का आ चुका है सबवूफर वाला। तो ग्लैडन का 8 इंचेस डाला पाजी हमने इसमें। ग्लैडन का 8 इंचेस डाला है। तो अब इसके बाद ना मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि भाई अगर किसी के पास 3 रो वाली गाड़ी है, वो कोई सी भी 3 रो वाली गाड़ी हो सकती है, तो अगर आपके लास्ट में इतना स्पेस है, अब फॉर्च्यूनर में तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बहुत सारी गाड़ियों में नहीं होता है इतना कि आपको 7 इंचेस मिल सके। सबसे कम स्पेस मुसाफिर भाई जो गाड़ी में था वो थार में था। थार में था। थार में जब से ये इतना पॉपुलर हो गया, तो उसके बाद बाकी कार्स में भी ये आइडियाज़, क्योंकि हमने इतना 6 इंचेस और 8 इंचेस में एफर्ट डाले हैं अच्छे एनक्लोजर डिज़ाइन करने में, और आगे भी बहुत ज़बरदस्त एनक्लोजर्स आने वाले हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि थार में फिट हो रहे हैं। अब आप देख रहे हो फॉर्च्यूनर में भी, या लास्ट जितनी भी हमने वीडियो बनाई है XUV 700 की पहले भी बनाई थी, तो सारे 6 इंचेस 8 इंचेस में मूव कर रहे हैं। तो ये कि बहुत ही लॉजिकल ऑप्शन होती है। एक तो ये स्पेस बहुत कम लेता है, फिर प्लगेबल ऑप्शन होती ही है,
तो हर चीज़ वाइज ये आपका एक प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है कि हाँ आपने अगर महीने में एक ट्रिप मारनी है 2 महीने, उसकी वजह से आप अपना 90% ऑफ कार एक्सपीरियंस खराब मत करिए। तो वूफर एक ज़रूरी पार्ट होता है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को जो एक प्लस पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर समझा दिया है। अगेन इस गाड़ी का जो मोनो था उसका भी पूरा फिटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। दिस कार इज़ एब्सोल्युटली रेडी। और अब हम आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ जो सुनाने वाले हैं, इसकी ट्यूनिंग भी हो गई, लैपटॉप से हमारी ट्यूनिंग हुई थी। अब इसकी अब आप लोगों को सुनाते हैं आवाज़। जस्टिफाई नहीं कर पाए होंगे हम लोग, क्योंकि एनसीएस का गाना था। जितना जस्टिफिकेशन हो पाया वो आप लोग सुन पा रहे होंगे। बाकी अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम में जाते हो, यानी कि मुसाफिर 7811, या फिर आप मोटर कॉन्सेप्ट के इंस्टाग्राम में जाते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे सेटअप सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पाजी अगर इस गाड़ी के बारे में बात करें, अगेन कस्टमर की जैसी चॉइस थी, इज ही हैप्पी और नॉट, क्योंकि वो कैमरे के सामने आने में शाय है, ऐसा कुछ है? नहीं, डेफिनेटली उनको देखिए, अगेन फिर मैं कहूँगा कि कस्टमर का एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू था। जब साउंड विदाउट वूफर भी आ रही थी, इट वाज वेरी नाइस, लेकिन वो जो एक डीप इफेक्ट था जो अब आ रहा है वो नहीं था। तो देखिए, जिनको म्यूजिक से लव है ना, वो देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट पकड़ते भी हैं, हमारी बात समझते भी हैं, हमें अपनी रिक्वायरमेंट समझाते भी हैं। Correct. तो एक बड़ा अच्छा बॉन्डिंग बन जाती है और काम करना फिर काम नहीं लगता, हमें भी मजा आ रहा होता है, कस्टमर को भी मजा आ रहा होता है। करेक्ट। तो इसी तरीके से हम बाकी सब ऑडियंस को भी यही समझाना चाहते हैं कि आपको अपना टेस्ट, अपना बजट, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके पैरामीटर के हिसाब से हम आपकी बेस्ट टू बेस्ट हेल्प कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो भाई ये जो वर्किंग हुई है ये हम लोगों ने फॉर्च्यूनर के अंदर करी है। आपके पास 2015 से लेकर अभी तक की कोई भी गाड़ी है तो उसके अंदर हम लोग सेटअप कर देंगे। उससे पहले में भी होगी, उससे पहले में भी कर देंगे, लेकिन एक आइडिया वाइज आप लोगों को सुनने को मिल चुका है। लेजेंडर को अगर हटा देते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का इनबिल्ट सबवूफर आता है, उसके सिवा जो है आप लोगों को ये ऑप्शन हम लोगों ने समझा दिया है। और लेजेंडर की वीडियो देखना चाहे तो मुसाफिर लेजेंडर लिख सकते हैं आप लोग, उसमें आपको ऑडियो सेटअप सुनने को मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। ओवरऑल जो सेटअप की कॉस्ट प्लीज जो है वो अराउंड 1.9 के करीब है। ठीक है। और इसमें दिस इज अ कंप्लीट सेटअप, अगेन टॉप ऑफ द लाइन। जो लोग फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, जो लोग इनोवा चाह रहे हैं लेकिन इतना एक्सटेंसिव नहीं चाहते, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 15 to 20,000 देयर आर वेरी डिसेंट अपग्रेड जो आपको स्टॉक से काफी इंप्रूवमेंट दे देंगे। तो आप ये मत सोचिएगा, हम जब दिखाते हैं तो देखिए हमारी कोशिश ये होती है हम अपना बेस्ट दिखाएं। Correct. लेकिन हम वो वाली ऑडियंस भी नहीं चाहते कि जो म्यूजिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, या उतना बजट वो नहीं कंफर्टेबल होता है कि यार मैं साउंड में इतना पैसा नहीं लगाना चाहता। तो कम से कम बजट में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप वर्कआउट हमारे साथ कर सकते हो। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास विजिट करिए। Correct. एड्रेस मुसाफिर भाई ने शेयर किया है। करेक्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस देखने को मिल जाएगा। भैया के स्टोर का नाम है मोटर कॉन्सेप्ट, भैया का नाम है अमन भैया। और जितने भी लोग हमसे अभी न्यू जुड़े हैं, आप लोग इस स्टोर को विजिट कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, मोती नगर के पास में, कीर्ति नगर मोती नगर आपने सुना होगा। एड्रेस नीचे आ रहा है, प्लीज जरूर आइए। दिस इज ए ऑडियो डेडिकेटेड स्टोर। सीट कवर या फिर एसेसरीज का कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। आप आओगे, भैया आपको गाइड कर देंगे, लेकिन अगेन भैया ये चीज़ों की वर्किंग नहीं करते हैं। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी गाड़ी है, आप लोगों का क्या टेक है इसके ऊपर, आप लोगों को ऑडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम मुसाफिर 7811, फेसबुक मुसाफिर कार्स। आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए धमाकेदार व्लॉग के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।